अस्सलाम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के इनर शॉर्ट क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैप्टर के अंदर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर्स में भी आने हैं बुक के अंदर वाले क्वेश्चंस। बच्चों, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तो आपने हर हाल में करने ही करने हैं, लाजमी करने हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ये भी करवा देते हैं, लेकिन पहले आप अपने चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस के आंसर लगा लें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लें। चैप्टर 1 के आपको करवा दिए गए, चैप्टर 2 के आपके पास आ रहे हैं। विच गैस इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब बाय गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन ने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस यूज़ की थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका आंसर है पेज नंबर मेरे साथ लगा लें जी 20 के ऊपर। यहाँ से आपने लिखना है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ से आपने लिखना है हाइड्रोजन गैस इज़ यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये यहाँ से क्योंकि हाइड्रोजन आयन यूज़ हुए थे डिस्चार्ज ट्यूब में, इसलिए हाइड्रोजन गैस यूज़ हुई थी। जो उनसे गैस यूज़ होगी उसी के आयन्स प्रोड्यूस होंगे। तो हाइड्रोजन आयन्स का मतलब है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस यूज़ हुई थी। ये टॉपिक आपको 9 में भी करवा दिया गया, अगर वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लें। पहले आंसर लगा लें हाइड्रोजन लिखकर आपने, ठीक है। रेफरेंस आपको यहाँ से दे दिया, हाइड्रोजन लिख के आगे आंसर लिख देना है गैस इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब बाय गोल्डस्टाइन। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट चार्ज डज न्यूट्रॉन कैरी एंड व्हाट मास। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज और क्या मास होता है। दूसरा सवाल है जिसका जवाब है पेज नंबर 20 के ऊपर आपका। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, ये लाइन लिख के न्यूट्रॉन से लिखकर कैरी नो चार्ज। द mass of a neutron is almost the same as that of a proton। और न्यूट्रॉन का मास जो है वो सेम होता है प्रोटॉन के मास के। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, द mass of a neutron is almost the same as that of a proton, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगा लें। यहाँ से क्वेश्चन ये है, अपने अपने बुक्स के ऊपर यहाँ पर लिख लें ताकि आपको पता हो कि क्या क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट और हाउ रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था और उसने न्यूक्लियस को कैसे फाइंड किया। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है लॉर्ड रुदरफोर्ड, पेज नंबर 20 के ऊपर। इन 1911 carried out a remarkable experiment in which he hit a stream of special type of particles to a special gold foil फ्रॉम। यहाँ तक जो है ये इसका एक्सपेरिमेंट है। ये चाहे आप रहने थे, यहाँ से शुरू कर देना। एन एटम ही कंक्लूडेड दैट, थोड़ी सी कटिंग हो जाए ना बच्चों के लिए लॉन्ग हो जाता है। ही कंक्लूडेड दैट एन एटम हैज़ 2 portions, a tiny central portion which he called as nucleus and a relatively large surrounding area which he called as extra nuclear portion। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपने लाजमी करना है कि पेज नंबर 20 के ऊपर आपके पहले 3 क्वेश्चन के आंसर्स आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस यूज़ हुई। दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है और उनका क्या वज़न है। और तीसरा रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तीनों के आंसर आपको लगाते लगाते याद भी हो गए होंगे उर्दू में, तो उर्दू मीडियम वाले में तो ज़्यादा जल्दी याद हो गए कि हाइड्रोजन गैस यूज़ हुई है डिस्चार्ज ट्यूब में। न्यूट्रॉन जो है वो उनका कोई चार्ज नहीं होता और उनका मास इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। दूसरा सवाल का जवाब, तीसरे का जवाब लॉर्ड रुदरफोर्ड से लेकर उसका एक्सपेरिमेंट यहाँ तक, थोड़ी सी कटिंग के साथ। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज और वज़न बताएं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज और मास क्या है। तो यहाँ से आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, और मास, और प्रोटॉन का चार्ज और मास। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जी 1.6022 और इसका भी है 1.6022। सिर्फ फ़र्क है चार्ज का, नेगेटिव और पॉजिटिव का। चार्ज एक जितना ही होता है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। इसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है और प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा। और मास है जी इलेक्ट्रॉन का 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻⁻37 और इसका 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का भी नीचे थोड़ा सा ही फ़र्क है, 73 की जगह 75 और -27 सेम ही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आपने याद रखना है। वैसे एक्स्ट्रा कि मास जो है वो सेम ही होता है, सिर्फ 3 और 5 का फ़र्क होता है। लेकिन अभी आपके दूसरे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास और वज़न कंपेयर करने के लिए कहा गया वो यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा नहीं, सॉरी, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका, 3 तो आपके पहले पेज पे आ गया 20 पेज के ऊपर, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया चौथा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। फिफ्थ है व्हाट इज़ द चार्ज एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज और मास बताएं।
तो न्यूट्रॉन का चार्ज यहाँ से और न्यूट्रॉन का मास, चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर कोई है ही नहीं, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, पीछे पड़ा 0.0, और न्यूट्रॉन का मास जो है 1.675, सेम ऐसे 5 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक है, न्यूट्रॉन से लेके यहाँ तक 5 क्वेश्चन आपके पेज नंबर 20 और 21 शुरू पे ही कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पहला वाला हाइड्रोजन आयन वाला था, दूसरा वाला न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता और मास जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, ये था। तीसरा वाला रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था कि उसने गोल्ड फॉइल पे हिट किया। चौथा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वज़न, और 5वां जो है न्यूट्रॉन का चार्ज और वज़न। आगे चलते हैं, व्हाट आर ऑर्बिट्स और शेल्स। अब बुकड के अंदर से आपका क्वेश्चन आ गया कि ऑर्बिट्स और शेल्स क्या होते हैं। छठा वाला क्वेश्चन आपका व्हाट आर ऑर्बिट्स और शेल्स। तो यहाँ से आते हैं ऑर्बिट्स और शेल्स क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन स्पेसिफिक पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। अच्छा, दिस की जगह ना आपने बूहर्स लिखना है, बस इतना फर्क आपने डालना है। दिस की जगह आपने लिख देना है बूहर्स। के बूहर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में, स्पेसिफिक रास्तों में, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट्स, यहाँ पे शेल्स। व्हाट आर शेल्स या व्हाट आर ऑर्बिट्स, दोनों का जवाब सेम ही होगा। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन भी आपको हो गया बूहर्स से। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, राइट एग्जाम्पल। जाहिर बात है बूहर्स के टॉपिक के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एटॉमिक नंबर। उन्होंने आपसे क्या एटॉमिक नंबर बताया और उसकी एग्जांपल बताएं। यहाँ से आपका 7वां वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। एक एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन की तादाद हमेशा फिक्स्ड होती है, जितने होते हैं उतने ही रहते हैं, ना ज़्यादा बढ़ते हैं ना कम होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते भी रहते हैं और कम भी होते रहते हैं। ये आपको बता रहे हैं कि एक एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन्स के नंबर हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है, वो ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, और इसे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने लिखना है इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, कि इसको जो है वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर हम लिखना हो किसी का, हम लिखते हैं जी इज़ इक्वल। जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना हो किसी का, हम लिखेंगे जी इज़ इक्वल। उसके बाद उन्होंने आपसे क्या राइट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ से करना है ये है फॉर एग्जाम्पल, ये है फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इज 8, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी एग्जाम्पल भी आ गई है। तो इस क्वेश्चन का आपने स्टार्ट किया यहाँ से द एटॉमिक नंबर से लेके, और उसके बाद आपने इसको ख़त्म करना है ऑफ द एलिमेंट, उसके बाद लिखना है इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, और उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 भी ख़त्म होता है। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, और उसकी एग्जाम्पल 8 आ गया। व्हाट इज़ मैथ नंबर, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। मैथ नंबर क्या होता है ये बताइए और उसकी मिसाल भी दीजिए। तो इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 23 के ऊपर ही आपका आ जाता है मैथ नंबर से। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, रुकें, मैथ नंबर द टोटल नंबर ऑफ से द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर द टोटल मास ऑफ द एटम एंड हैंड्स इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है द टोटल से लेके मास नंबर तक, रिप्रेजेंटेड बाय ए, ये भी लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने एग्जांपल आना है यहाँ से द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज़ 16, सो इट्स मास नंबर इज़ 16। ठीक है, द टोटल से लेके 16 तक उसकी एग्जांपल आ गई है। यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब है, एक लाइन ऐड करनी है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जांपल आ गई है। यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 8 वाला। आगे चलते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव एग्जांपल्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनकी मिसाल दीजिए। यहाँ से चलते हैं, पेज नंबर आपने आना है जी 24 के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपने पढ़ना आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, फिर यहाँ से विच, WHICH, विच डाल के आगे लिखना है हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मास नंबर्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट से लेके हैव से लेके न्यूक्लियस तक, उसके बाद आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उन्होंने आपसे ये पूछा था व्हाट आर आइसोटोप्स, एग्जाम्पल भी पूछिए। एग्जाम्पल के लिए आप लिख देंगे, यहाँ से आपने लिखना है हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटिटियम, रिप्रेजेंट बाय H2, H1 एंड H31। यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो
एक क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो गया आइसोटोप्स की डेफिनेशन, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट से लेके हैव से लेके न्यूक्लियस तक पहले, और उसके बाद हाइड्रोजन से लेके यहाँ तक H31 तक। आइसोटोप्स उनकी मिसालें हो गई। अगला आ गया वाई आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट शो सम फिजिकल बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एक ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्सरसाइज का था, आपके इनर क्वेश्चन के अंदर डाला है कि एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों। यहाँ से आपको बताते हैं कि सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, all three properties will show almost the same chemical behavior although their physical properties may be different। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर आप टॉपर स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने के आदी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दें। अगर आप सर टू दी पॉइंट जब आप चाहते हैं तो आप यहाँ से ही लिख देना आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो द केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ मास नंबर। ये मैंने उन बच्चों के लिए कर दिया जो बहुत छोटे जवाब करते हैं, टू दी पॉइंट जवाब करते हैं, वो ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ मास नंबर के डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पर आपके गोवर हेल्पिंग हैंड के इनर वाले क्वेश्चन, चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, इस पेज तक। उसके बाद 5 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर के। पहले आप इन 10 क्वेश्चंस को याद करें, कमेंट सेक्शन में लिखें ये आपके लिए हेल्पिंग है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि अगले 5 क्वेश्चन जिस दिन भी आएँ, बल्कि कल ही आ जाएंगे, साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप वीडियो पर आके इसको याद कर लें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गोवर हेल्पिंग हैंड।